Nice morning, students. Today we are going to start our next chapter, chapter 4th, heat and its effect. So now we are reading this chapter, heat and its effect. Heat means ताप, यानी कि जो गर्मी है, और उसके effect, यानी कि उसके क्या effects हैं. So now we are going to start our 4th lesson. When you stand in the sunlight or sit near the fire, you feel hot. कि जब हम कभी भी सनलाइट के अंडर खड़े होते हैं या फिर आग के सामने खड़े होते हैं, पास में खड़े होते हैं, तो हमें क्या फील होता है? हॉट फील होता है. व्हेन यू टच ए पीस ऑफ आइस, जब हम आइस के पीस को टच करते हैं, यू फील कोल्ड, तो आपको क्या फील होता है? कोल्ड फील होता है. व्हेन यू डिप योर फिंगर इन वार्म वाटर, यू फील वार्म, यानी कि जब हम गर्म पानी में अपनी फिंगर को डिप करते हैं, डुबोते हैं, तो हमें क्या, हमारी सेंस से क्या पता चलता है कि जो वाटर है वो गर्म है. दिस इज़ ड्यू टू द हीट, ये सब क्या किसके कारण होता है? हीट प्रेजेंट इन दैम, यानी कि उनमें जो हीट प्रेजेंट है उससे हमें क्या पता चलता है कि वो गर्म है, ठंडा है या हॉट है. व्हाट इज़ हीट? हीट क्या होती है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए एनर्जी, जो हीट है वो एनर्जी की एक फॉर्म है दैट की कॉजेज द सेंसेशंस ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, जो हम सेंस कर पाते हैं, पता चलता, जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है. हीट कैन नॉट बी सीन बाय अस, जो हीट है हम उसको देख नहीं पाते, यानी कि देख नहीं सकते. वी फील, हम उसको फील कर सकते हैं. द हीट बाय द टेम्परेचर इफेक्ट, किससे? टेम्परेचर इफेक्ट्स. तो हम उसको कैसे मेज़र करते हैं? टेम्परेचर इफेक्ट से. व्हेन हीट इज़ गिवन टू अ सब्सटेंस, जब किसी सब्सटेंस को हीट दी जाती है, इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है. एंड इट बिकम हॉट, और वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है. ऑन द अदर हैंड, व्हेन हीट इज़ टेकन आउट फ्रॉम अदर सब्सटेंस, और किसी सब्सटेंस से जब हीट ली जाती है, इट्स टेम्परेचर डिक्रीज, तो उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है. एंड इट्स बिकम कोल्ड. सो हीट इज़ मेजर्ड इन जूल और कैलोरीज. हीट को हम कैसे मेज़र करते हैं? इनकी जो ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है और कैलोरीज होती है. 1 किलो जूल, यानी कि 1 किलो जूल में कितने जूल, थाउजेंड्स जो जूल्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? 1 किलो जूल्स के. और 1 किलो कैलोरीज किसके बराबर होती है? 1000 कैलोरी के बराबर. ठीक है. और 1 कैलोरीज किसके बराबर होती है? 4.184 जूल की इक्वल होती है. सो डू यू नो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर. क्या हम बता सकते हैं कि एनर्जी है जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है? वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी और वाइस वर्सा. ठीक है. एक दूसरे में जो एनर्जी है वो एक्सचेंज होती रहती है. एनर्जी कभी क्या है? डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो उसकी फॉर्म को क्या करती है? चेंज कर लेती है, लेकिन क्या है? वो डिस्ट्रॉय नहीं होती. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हीट ऑफ ए बर्निंग कोयल वाज यूज टू मूव स्टीम इंजन, यानी कि भाप के इंजन को चलाने के लिए क्या चाहिए? हमें कोयला चाहिए, बर्निंग कोयला. अगर कोयला बर्न होएगा तभी तो स्टीम इंजन चलेगा, उसको भाप मिलेगी. इसलिए यहाँ पर भी क्या है? जो आपकी एनर्जी थी उसकी फॉर्म चेंज हुई है. ठीक है. वो ख़त्म नहीं हुई है. सो दैट्स लाइक हीट ऑफ बर्निंग कोयल इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल, जो पावर स्टेशन होते हैं, थर्मल प्लांट्स जो होते हैं, वहाँ पे भी क्या है? कोयला जो है उसको जला कर क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. वहाँ पर भी क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. दैट मीन्स कि एनर्जी की जो उसकी बर्निंग फॉर्म थी, यानी कि वहाँ से कोयले की फॉर्म से वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हमारी इलेक्ट्रिसिटी में. यानी कि एनर्जी चेंज हुई है, उसकी फॉर्म चेंज हुई है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई. एग्जाम्पल, व्हेन यू रब योर हैंड टुगेदर योर हैंड बिकम वार्म. जब हम अपने हाथ एक दूसरे हाथ के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है? हमारे हाथ ना गर्म हो जाते हैं. हाउ डज इट हैपन? ये कैसे होता है? ठीक है. इट हैपन्स बिकॉज द मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी. जो हमारे हाथों के बीच में जो केमिकल एनर्जी है, जो रबिंग के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है? हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. मैनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. तो इसी तरह और भी बहुत सारी फॉर्म एनर्जी की जो एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कोयला इज बर्न, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कोयला इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. जो हमारा कोयला होता है वो जब जलता है तो उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हमारी हीट एनर्जी में. इन अर्लियर डेज